सर ग्रेजुएशन के दौरान मैं न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर रखा था ताकि मुझे आदत रहे। थोड़ा बहुत बेसिक मैं देख लिया करती थी। बहुत बार बच्चे बिल्कुल आइसोलेट होकर यूपीएससी की प्रिपरेशन करने लग जाते हैं और वो 3-4 साल से फिर एग्जॉस्ट हो जाते हैं और फिर जब अटेम्प्ट आता है उस टाइम पे गिव अप वाली फीलिंग आने लग जाती है। पूछा गया है कि भाई ब्रह्मपुत्र रिवर कहाँ से निकल रही है। अगर 4 ऑप्शन दे रखे हैं तो चारों का आप देख लीजिए कि भाई 4 अगर ग्लेशियर्स दे रखे चारों का भी एनालाइज करके नोट्स बना लीजिए। इसका आंसर ये है। तो जो 3 बाकी है उनसे कौन कौन सी रिवर निकल रही है, ओनली 1, ओनली 2 जैसे ऑप्शन है। ये इस ऐसे क्वेश्चन करके देखने चाहिए। और सर ये मॉक टेस्ट से ज़्यादा PYQ खुद सॉल्व करने चाहिए। पिछले 10 साल के पेपर थे, मैं इस तरीके से दिया करती कि सुबह के टाइम मैंने GS का पेपर दिया और दोपहर के टाइम मैंने CSET का दिया OMR शीट के साथ। टाइमर वॉच जो होती है, स्टॉप वॉच होती है सर, वो बहुत ज़रूरी है। मुझे शॉर्ट नोट्स बनाने में थोड़ी दिक्कत हुआ करती थी तो मैंने बहुत बड़े बड़े नोट्स बना लिए थे और लास्ट में वो पढ़ने का मौका नहीं मिला। न्यूज़पेपर में कोई अगर स्पीसीज दे रखी है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन उन्होंने नहीं दे रखी, IUCN स्टेटस वो नहीं बताएंगे, खुद सर्च करना पड़ेगा। न्यूज़पेपर के साथ फ़ोन लेके बैठिए, गूगल खोलिए, जैसे कुछ वर्ड दिखा है उसको भी आप देख सकते हैं और कोई स्पीशीज दे रखी है तो उसका IUCN स्टेटस देख के वो लिख लीजिए। शॉर्ट नोट्स जो छोटे छोटे नोट्स होते हैं, फैक्ट्स होते हैं। जनरल कंटेंट नहीं लिखना चाहिए। जेनरिक कंटेंट होता है ना, उस पर मार्क्स कम मिलते हैं। अब वो सब्सटेंशिएट करिए, डेटा से सब्सटेंशिएट करिए, एग्जांपल से सब्सटेंशिएट करिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच आपकी क्वेश्चंस में होनी चाहिए। कंक्लूजन्स में दिखना चाहिए वो कि आप एक प्रॉब्लम सॉल्विंग ओरिएंटेड पर्सन है। जैसे अगर क्वेश्चन में चैलेंजेस भी पूछ रखे हैं तो भी आप नीचे सोल्यूशंस दीजिए। वो पूछ नहीं रहे हैं फिर भी आप वे फॉरवर्ड दिखाइए कि आपकी सोच उस तरीके की, क्योंकि जो एग्जामिनर है वो आपकी कॉपी से असेस करेगा, आपकी पर्सनैलिटी को नहीं जानता। 5 उंगलियां हैं, एक उंगली में आगे बढ़ने से अच्छा है कि 5 उंगलियों के थोड़ा डाल दे। और क्वेश्चन में सर एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए कि आप किसी का आंसर सोसाइटी बेस्ड आंसर कर रहे हो तो इंडिविजुअल लेवल पे उसका क्या इफेक्ट होगा, सोसाइटल लेवल पे क्या होगा, नेशनल लेवल पे क्या होगा, इंटरनेशनल लेवल पे क्या होगा। आंसर है उसे अंडरलाइन करना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर इतनी कॉपी चेक कर चुका है, वो क्यों इंटरेस्ट दिखाएगा आपके में। तो अंडरलाइन करना ज़रूरी है। प्रेजेंटेशन में से थोड़ा फ्लो चार्ट्स वगैरह हम बना सकते हैं, डेटा वगैरह थोड़ा याद करके जाए। रिपोर्ट है, कमिटीज़ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई कमेटी बैठी है तो उसका आप क्वेश्चन में डाल सकते हो नाम। उससे सर इम्पैक्ट पड़ता है कि कुछ पढ़ के आए हैं बच्चे, सिर्फ हवा में बातें नहीं हो रही है। एक सरपंच की बेटी है तो एक होता है ना कि एक भोकाल, चलो आप सरपंच की बेटी है तो आप IAS IPS भी बनो, कुछ ऐसा भी था क्या? नो सर, ऐसा कुछ नहीं है। सरपंच की बेटियां या IAS IPS बनती हैं, सबको ट्राई करना चाहिए। मेरे यहाँ गरीब का बच्चा हो, किसी का हो, इस चीज़ का मेरे ख्याल से मेरे ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं है। दोस्तों इस वक्त है हमारे साथ सिमरन मैम, जो इस वक्त UPSC 2024 की इंटरव्यू देके निकल रही हैं। सिमरन मैम से मैं बात करूंगा इंटरव्यू कैसा गया, किस तरह सवाल पूछे गए। मैम इंटरव्यू कैसा गया? अच्छा गया सर, बहुत कॉर्डियल थे जो मेंबर्स थे, बोर्ड मेंबर्स थे और चेयरपर्सन भी बहुत कॉर्डियल थे, सब अच्छा। सवाल कैसे पूछे गए, करंट अफेयर्स से, डैफ से या फिर कुछ और? सर जैसे कि मेरा ऑप्शनल था वो पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन था, तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से मुझे क्वेश्चंस आने थे और उस पे पूछे भी गए। जो USA की रीसेंट पॉलिसीज चल रही हैं, जैसे ट्रम्प जब आए हैं तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे, क्वाड और ब्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस थे और सर डेफ से रिलेटेड भी क्वेश्चन थे। 60% के करीबन मैं कहूँगी डेफ से रिलेटेड क्वेश्चंस थे मेरे। जैसे हरियाणा से हूँ तो हरियाणा पे पेट्रियार्की से रिलेटेड क्वेश्चंस पे से पूछे गए थे। मेरे जो और फ्रेंड्स भी हैं, डेफ से रिलेटेड ही क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं, एक्सपेक्टेड होते हैं क्वेश्चन। मतलब 80% डेफ 80% आप अपना इंटरव्यू जो है क्वेश्चंस वो एक्सपेक्ट कर सकते हो कि किस बेसिस पे पूछे जाएंगे। जब अब जैसे मैं पलवल से हूँ, पलवल के पास में फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट है, उसमें इंटरनेशनल इवेंट एक हो रहा है, सूरजकुंड मेला, तो बहुत एक्सपेक्टेड था मेरे से पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। पूछा गया क्या? यस सर, तो उसमें पूछा गया था कि कौन कौन सी कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट करा है, तो बिम्स्टेक कंट्रीज़ ने करा है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आना था वो। इस क्वेश्चन से ये पता चलता है कि आपको बहुत ही लाइव रहना पड़ेगा, Yes. है ना? वॉट एवर इज हैपनिंग अराउंड यू, आपके आसपास क्या हो रहा है, पूरी आँख खुली रहनी चाहिए उन चीज़ों के लिए। और आपको पता था और आपने इसकी तैयारी कर गई और वो पूछ लिया गया। Yes. मैम ये कौन सा अटेम्प्ट है आपका? सेकंड अटेम्प्ट है। और आपके ऑप्शनल पेपर क्या है, लैंग्वेज क्या है? सर ऑप्शनल पेपर पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन था, इंग्लिश में मैंने दिया था। इंटरव्यू मेरा हिंदी में था। अच्छा, इंटरव्यू आपने हिंदी में दिया। मैम आप पलवल से हैं तो शुरुआती की जो पढ़ाई हुई 10th 12th वहीं से की थी आपने? सर मैंने 10th तक तो पलवल से ही पढ़ाई करी, उसके बाद बनस्थली विद्यापीठ है राजस्थान में, 11th और 12th मैंने वहाँ से करी है और फिर ग्रेजुएशन मैंने दौलत राम कॉलेज DU से करी है। फिर उसके बाद मैंने UPSC सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करना। 10th 12th में कैसा था आपका परफॉर्मेंस एकेडमिक की अगर बात करें तो? सर एकेडमिकली अगर मैं कहूँ तो हमेशा से मैं एक अच्छी स्टूडेंट ही रही हूँ। 10th में 10 CGPA थी और 12th में भी 95% थे, तो एकेडमिक्स मेरा हमेशा से अच्छा ही रहा है। मैम आपकी क्या राय है, लोग कहते हैं एकेडमिक्स का अच्छा होना ज़रूरी होता है UPSC प्रिपरेशन की? नो सर, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे और भी फ्रेंड्स हैं जो एवरेज थे 70% 80% वाले, उनका भी हो रहा है। तो एकेडमिक्स मैटर नहीं करता, आप कितनी कंसिस्टेंसी से और डिसिप्लिन से पढ़ाई कर रहे हो
वो मैटर करता है। अगर अच्छे अकेडमिक से बच्चे भी अगर सिलेबस को लाइटली लेंगे और पढ़ेंगे नहीं तो उनका नहीं होता, बहुत बच्चे ऐसे हैं। तो मैम आपको माहौल शुरू में कैसा मिला, क्योंकि वो पलवल वगैरह बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है ना, तो एक होता है एक माहौल भी मतलब ज़रूरी होता है। तो शुरुआती दौर में माहौल कैसा मिला आपको और कहाँ क्या ट्रिगर पॉइंट आपकी लाइफ में रही जो आपको यूपीएससी की तरफ लेके आई? सर 10th तक जिस तरीके का हरियाणा से हूँ और पैट्रियार्कल माहौल है, उसमें उस टाइम पे कभी सोचा भी नहीं था मैंने इस तरह कि मैं एग्ज़ाम भी दूंगी कभी यूपीएससी जैसा और आईएएस के लिए प्रिपेयर करूंगी। पर 11th में जब मैं बाहर गई, लोगों से मिले, बाहर की सोसाइटी देखी, वहाँ पे वुमेन का एक अलग वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में जाने ये सब, तो 11th क्लास में मेरे मन में आई थी। मेरे पापा चाहते थे मैं आईएएस ऑफिसर, तो वहाँ से मेरे मन में आई। कॉन्फिडेंस भी बाहर जाके आया कि पहले ये था कि टाउन में, स्मॉल टाउन है ऐसे, तो उसके स्कूल में थे तो इतना कुछ कॉन्फिडेंस अपने अंदर था नहीं कि हम प्रिपेयर करके क्लियर भी कर लेंगे। पर बनस्थली जैसे बड़े यूनिवर्सिटी में गई और वहाँ पे भी अच्छा परफॉर्म करा तो वहाँ से कॉन्फिडेंस आया। कॉन्फिडेंस वहाँ से, यानी 11th में हमने सोच लिया कि हमें यूपीएससी में जाना है, तो ऐसा तो नहीं ग्रेजुएशन के दौरान ही आपने प्रिपरेशन तैयारी यूपीएससी में शुरू कर? सर ग्रेजुएशन के दौरान मैं न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर रखा था ताकि मुझे आदत रहे इस चीज़ की, और थोड़ा बहुत बेसिक मैं देख लिया करती थी ऑप्शनल वगैरह के बारे में भी कि लेना क्या है चूज़, तो और ऑप्शंस से वो मैंने थोड़ा बहुत पढ़ के देखे थे सोशियोलॉजी की, मेरा इंटरेस्ट डेवलप हो किस में रहा है वो। तो 1 महीना मैंने ट्राई मारा था सारे ऑप्शंस पे, 2-3 जो मुझे लगे पबैड में भी, तो उसके बाद मुझे पॉलिटिकल साइंस इंटरेस्टिंग लगा, काफ़ी इंटरनेशनल रिलेशंस में इंटरेस्ट था, तो इस वजह से मैंने ये लिया। और कॉलेज टाइम में सर एनसीईआरटीज़ मैंने कंप्लीट कर ली थी अपने सारे। यस सर, फिर उसके बाद 1 साल प्रिपेयर करा था, तो उसमें ऑप्शनल की कोचिंग वगैरह लेके ऑप्शनल पहले से पहले प्रिपेयर कर लिया था। मैम मुझे क्यों लगता है कि आपका थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा है और आपकी जो प्लानिंग रही है वो भी बहुत अच्छी रही है। यस सर। न्यूज़पेपर की बात की आपने, जो शुरुआत में न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया, किसने बताया कि न्यूज़पेपर पढ़ो आप? सर क्योंकि मैं ये सवाल इससे पूछ रहा हूँ कि न्यूज़पेपर आपको मैच्योरनेस पैदा करता है, आप क्या हो रहा है आगे पीछे पता चलता है और एक आपका थॉट प्रोसेस बनता है मजबूत। यस सर। तो किसने बोला न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए और आपको न्यूज़पेपर पढ़ने से क्या क्या फ़ायदे हुए? सर जैसे ग्रेजुएशन के टाइम पे जैसे मैंने बताया दौलत राम से मैंने करी है, तो मेरे हॉस्टल में मेरी सीनियर थी एक, वो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, तो मुझे वहाँ से थोड़ा गाइडेंस उनका मिल गया था। उन्होंने मुझे गाइड कर दिया था कि उनका अटेम्प्ट था उसी साल, तो उन्होंने मुझे गाइड करा था कि न्यूज़पेपर अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दें, और स्टैटिक जो है वो अगर अभी फर्स्ट ईयर में ही हम रट भी लेंगे तो फाइनल ईयर तक तो भूल ही जाएंगे, तो फ़ायदा कुछ है नहीं। और कॉलेज का सर मैं ये बोलना चाहूँगी, कॉलेज में भी सर और अपनी कॉलेज की पढ़ाई पे भी पूरा ध्यान देना चाहिए। बहुत बार बच्चे बिल्कुल आइसोलेट होकर यूपीएससी की प्रिपरेशन करने लग जाते हैं और वो 3-4 साल से फिर एग्जॉस्ट हो जाते हैं, और फिर जब अटेम्प्ट आता है उस टाइम पे गिव अप वाली फीलिंग आने लग जाती है। एक अटेम्प्ट नहीं हुआ तो ऐसा लगता है 4 साल से पढ़ रहे हैं, हो ही नहीं रहा। तो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट जो है अपना उस पर भी ध्यान देना चाहिए। और अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन करे तो 2 साल इनफ होता है अगर लग के कोई करे। तो मैंने ग्रेजुएशन के बाद ही एग्जैक्टली पढ़ाई स्टार्ट करी थी, तो हो गया था। और जबकि मेरा फील्ड भी अलग था, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी से थी मैं, मेरा बिल्कुल टच छूट चुका था ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट से, फिर भी 2 साल अगर प्रिपेयर करें तो इंसान हो सकता है। मैम कोचिंग वगैरह ली थी आपने? यस सर, कोचिंग ली थी मैंने, विजन आईएएस से मैंने कोचिंग करी है, और मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस था, तो शुभ्रा मैम की जो कोचिंग है वहाँ से मैंने कोचिंग ली थी। 1 साल मेरी कोचिंग चली थी। कोचिंग का बेनिफिट ये रहता है सर कि जो नोट्स है वो आपको मिल जाते हैं, एक जगह सारे सिलेबस को आपको वो कवर करा देते हैं, तो आपको इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे जियोग्राफी के नोट्स हैं तो मेरे पास वो बने हुए हैं ऑलरेडी, पर एग्ज़ाम निकालने के लिए सिर्फ कोचिंग के नोट्स ही हैं उससे निकल जाता है सर, ऐसा कुछ नहीं है। ये है, तो सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सो अपने आप ही करने से होगा। टीचर्स जो हैं कोचिंग में वो एनालिसिस नहीं करते, वो पढ़ाते हैं, सिलेबस पढ़ाते हैं, तो अपना आप उस सिलेबस को पढ़ना, फिर उसके बाद पीवाईक्यू का एनालाइज करना वो ज़्यादा ज़रूरी है, तब रहता है। फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरी यही गलती थी कि मैंने सारे स्टैटिक जो था वो पढ़ लिया था और सब याद करके चली गए थे, और नहीं हुआ प्री, और बहुत बड़े मार्जिन से नहीं हुआ था, तो एनालाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऑप्शन ये सब। तो मैम आपने इस बार क्या एनालाइज किया, अपनी गलतियों को कैसे सुधारा आपने? सर सबसे मेरे लिए जो एक डर, और इधर आ जाइए चेहरे पे दोबारा। सबसे जो डर था मुझे वो प्रीलिम्स का रहा करता था, क्योंकि वो अनप्रिडिक्टेबल है बहुत ज़्यादा। तो उसमें सर मैंने पीवाईक्यू को एनालाइज करा था, जिस तरीके से जैसे ऑप्शंस होते हैं, अगर पूछा गया है कि भाई ब्रह्मपुत्र रिवर कहाँ से निकल रही है, अगर 4 ऑप्शंस दे रखे हैं तो चारों का आप देख लीजिए कि भाई 4 अगर ग्लेशियर्स दे रखे हैं, चारों का भी एनालाइज करके नोट्स बना लीजिए कि भाई अगर इसका आंसर ये है तो जो 3 बाकी हैं उनसे कौन कौन सी रिवर निकल रही हैं। इस तरीके से एनालाइज करा था सर। एक पैटर्न होता है यूपीएससी का, वो कि भाई क्वेश्चंस पूछता किस तरीके के है। जैसे स्टेटमेंट वाज अभी जैसे चल रहा है कि ओनली 1 ओनली 2 जैसे ऑप्शंस हैं,
ये इस ऐसे क्वेश्चंस करके देखने चाहिए। और सर ये मॉक टेस्ट से ज़्यादा PYQ खुद सॉल्व करने चाहिए। प्रीलिम्स से 10 दिन पहले, जैसे आपका वाला प्रीलिम्स था वो 20 दिन डिले कर दिया था, तो 20 दिन में मैंने यही करा था कि जो पिछले 10 साल के पेपर थे मैं इस तरीके से दिया करती कि सुबह के टाइम मैंने GS का पेपर दिया और दोपहर के टाइम मैंने CSET का दिया, OMR शीट के साथ पूरे 2 घंटे लेके 2 घंटे में ही करना है। टाइम बिल्कुल मैनेजमेंट रहनी चाहिए। मेरे बहुत फ्रेंड्स थे जो बोलने लगे कि भाई प्रीलिम्स में टाइम की कमी रह गई है हमसे। तो अगर 10 दिन पहले आप ये प्रैक्टिस कर लोगे कि 2-2 घंटे टाइम, तो मुझे बिल्कुल भी कभी इशू नहीं रहा टाइम का। जिसमें यस बिल्कुल सर, मेंस में तो उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। टाइमर वॉच जो होती है, स्टॉप वॉच होती है सर, वो बहुत ज़रूरी है। और प्रीलिम्स के लिए भी 10 साल के आप लगा के जाइए क्वेश्चन, तो क्लियर हो जाएगा सर। न्यूज़पेपर में हमें क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, और उससे पढ़ के हमें नोट्स बनाने चाहिए, उसको उस कंटेंट को यूज़ कैसे करना चाहिए अपने प्रिपरेशन के लिए? सर न्यूज़पेपर से नोट्स बनाने, अगर बहुत शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं तो बना लेना चाहिए। सर मुझे शॉर्ट नोट्स बनाने में थोड़ी दिक्कत हुआ करती थी, तो मैंने बहुत बड़े बड़े नोट्स बना लिए थे और लास्ट में वो पढ़ने का मौका नहीं मिला था, तो टाइम वेस्ट हो गया था। पर जिस बच्चे को खुद लिख के पढ़ने की आदत है वो नोट्स बना सकता है, नहीं तो बाकी आप एनालिसिस भी देख सकते हो। जो करंटली मंथली अफेयर्स है, मैंने तो नोट्स नहीं बनाए थे, सेकंड अटेम्प्ट में नोट्स नहीं बनाए, न्यूज़पेपर पढ़ लिया, कोई एनालिसिस वाली वीडियो देख ली, और वो सर बहुत अच्छे पर्सपेक्टिव देते हैं और एनालाइज करके पूरा एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, उसमें मेंस में बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। तो एनालिसिस वीडियोस देख सकते हैं आप, और मंथली मैगजीन अलॉन्ग विद न्यूज़पेपर के साथ एनालिसिस वीडियो देखिए, राइट? क्योंकि न्यूज़पेपर हर चीज़ तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ना। बिल्कुल सर, न्यूज़पेपर में भी बहुत सिलेक्टेड पढ़िए, 2-2 घंटे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पॉलिटिकल न्यूज़ है, बिल्कुल आप छोड़ सकते हो, उससे नहीं पूछा जाएगा। और न्यूज़पेपर में जैसे कोई स्पीशीज़ दे रखी है तो उस पर सर्च करना ज़रूरी है। न्यूज़पेपर पढ़ लिया और फिर बंद कर दिया, ऐसा नहीं। न्यूज़पेपर में कोई अगर स्पीसीज़ दे रखी है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन उन्होंने नहीं दे रखी, IUCN स्टेटस वो नहीं बताएंगे, तो वो खुद सर्च करना पड़ेगा। न्यूज़पेपर के साथ फ़ोन लेके बैठिए, गूगल खोलिए, जैसे कुछ वर्ड दिखा है उसको भी आप देख सकते हैं, और कोई स्पीशीज़ दे रखी है तो उसका IUCN स्टेटस देख के वो लिख लीजिए। शॉर्ट नोट्स, जो छोटे छोटे नोट्स होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, वो जैसे किसी रिवर के रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन, मतलब अगर रिवर का किसी का डिस्कशन आया हुआ है न्यूज़पेपर में, तो आप जाके गूगल पर सर्च कर लीजिए कि उसका एंड पॉइंट कहाँ है और कहाँ से वो निकल रही है रिवर, कौन से स्टेट से निकल रही है, कौन सी डैम है उसके ऊपर। इस तरीके के क्वेश्चन में गूगल का साथ रखना चाहिए। चैट GTP का भी इस्तेमाल? यस सर, AI तो अब तो कॉमन है। सही बात है। घर में कौन कौन है मैम? घर में सर पापा हैं, वो जॉइंट फैमिली है सर, मेरे पापा मम्मी है, मेरा भाई है, भाभी है, और चाचा हैं, दादा। पापा क्या करते हैं अभी? पापा सर पॉलिटिशियन, सरपंच है। अच्छा, सरपंच है। तो मतलब ऐसा तो नहीं कि वहाँ से भी एक सरपंच की बेटी है तो एक होता है ना कि एक भोकाल, चलो आप सरपंच की बेटी है तो आप IAS IPS भी बनो, कुछ ऐसा भी था क्या? नो सर, ऐसा कुछ नहीं है। सरपंच की बेटियां या IAS IPS बनती हैं, सबको ट्राई करना चाहिए। मेरे यहाँ गरीब का बच्चा हो, किसी का हो, इस चीज़ का मेरे ख्याल से मेरे ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं है। सरपंच भी अभी बने हैं पिछले कुछ टाइम में। मेंस आपके अच्छे गए, कैसे गया? अच्छे, क्या आपने अच्छा किया था मेंस में? सर मेंस में पहली चीज़ तो ये सर कि कोई भी पेपर इनकम्प्लीट नहीं छोड़ना चाहिए, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आने चाहिए। और सेकेंडली सर, जो आप लिख रहे हो वो बहुत जनरल कंटेंट नहीं लिखना चाहिए। जेनरिक कंटेंट होता है ना, उस पर मार्क्स कम मिलते हैं। अब वो सब्सटेंशिएट करिए, डेटा से सब्सटेंशिएट करिए, एग्जाम्पल से सब्सटेंशिएट करिए। जैसे ज्योग्राफी के क्वेश्चन उसमें सर डायग्राम्स बना सकते हैं आप। और सर मेंस में मैं एक चीज़ जो मुझे लगता है कि जिस वजह से पहला मेंस था मेरा फिर भी क्लियर हो गया, मुझे ऐसा लगता है सर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच आपकी क्वेश्चंस में होनी चाहिए, और कंक्लूजन्स में दिखना चाहिए वो कि आप एक प्रॉब्लम सॉल्विंग ओरिएंटेड पर्सन है। कोई प्रॉब्लम है तो ये, जैसे अगर क्वेश्चन में चैलेंजेस भी पूछ रखे हैं तो भी आप नीचे सॉल्यूशंस दीजिए। वो पूछ नहीं रहे हैं फिर भी आप वे फॉरवर्ड दिखाइए कि आपकी सोच उस तरीके की, क्योंकि जो एग्जामिनर है वो आपकी कॉपी से असेस करेगा, आपकी पर्सनैलिटी को नहीं जानता। तो अगर आप कॉपी में ये दिखा देंगे कि भाई मैं वे फॉरवर्ड हर क्वेश्चन में दे रही हूँ, जब मांग भी नहीं रहे तब भी दे रही हूँ, तो उन्हें एक पर्सनैलिटी का आइडिया हो जाता है कि कैसी मेंटेलिटी है, तो उस पे ही मार्क्सेस रहते हैं। ये मैम आपकी सोच से ऐसा लग रहा है कि आपने आंसर राइटिंग बहुत अच्छा किया होगा। यस सर। आंसर राइटिंग मतलब एक होता है कि जब एग्जामिनर आपकी पेपर को चेक मतलब पढ़ रहा है, देख रहा है, तो उसको वो फीलिंग आ रही है, हाँ इस बच्चे ने ये डायमेंशन डाला है, ये सही तरीका है। बट व्हाट काइंड ऑफ इंग्रेडिएंट्स दैट वी शुड पुट ऑन आंसर राइटिंग टू गेट हाई मार्क्स, ये कला आपको पता है, ये कला बताइए। सर आंसर राइटिंग में अगर अच्छे मार्क्स लेने हैं सर, पहले तो सारे डायमेंशंस, जो जितने भी आप डायमेंशन से एक पॉइंट को एनालाइज कर सकते हो। एक डायमेंशन, एक ये होता है ना कि 5 उंगलियां हैं, एक उंगली में आगे बढ़ने से अच्छा है कि 5 उंगलियों के थोड़ा 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 डाल दे जैसे। और क्वेश्चन में सर एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए
कि आप किसी का आंसर सोसाइटी बेस्ड आंसर कर रहे हो तो इंडिविजुअल लेवल पे उसका क्या इफेक्ट होगा, सोसाइटल लेवल पे क्या होगा, नेशनल लेवल पे क्या होगा, इंटरनेशनल लेवल पे क्या होगा। तो एक स्ट्रक्चर्ड वे में आंसर होना चाहिए। हॉस पोज आप करोगे तो वो मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो असर एक प्रेजेंटेशन भी होती है कि आप जो लिख रहे हो क्वेश्चन, उसमें जैसे आंसर है उसे अंडरलाइन करना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर इतनी कॉपीज चेक कर चुका है, वो क्यों इंटरेस्ट दिखाएगा आपके में। तो अंडरलाइन करना ज़रूरी है। प्रेजेंटेशन में से थोड़ा फ्लो चार्ट्स वगैरह हम बना सकते हैं और डायग्राम्स इफेक्ट पड़ता है, Yes. लॉजिकल होनी चाहिए। लॉजिकल सर। और डायग्राम्स वगैरह हैं, आप बिल्कुल ऐसे रफ ना बनाएं, थोड़ा बॉक्स में उसे बंद कर दे, उससे लेबलिंग ज़रूर है डायग्राम की। तो ये सब चीज़ों के थ्रू आप अच्छे मार्क्स क्लीन कर सकते हो। और सर डेटा वगैरह थोड़ा याद करके जाए, रिपोर्ट है, कमिटीज़ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई कमेटी बैठी है तो उसका आप क्वेश्चन में डाल सकते हो नाम। उससे सर इम्पैक्ट पड़ता है कि कुछ पढ़ के आए हैं बच्चे, सिर्फ हवा में बातें नहीं हो रही है। और डेटा डालोगे तो फिर सर उससे ये दिखता है कि आपकी डिसीजन मेकिंग वो डेटा बेस्ड है, आप हवा में बातें नहीं करते। जो एडमिनिस्ट्रेशन में भी काम ये आता है, डेटा एनालाइज करके ही एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी हो सकती है। तो दिखता है फिर एग्जामिनर को कि आप कैंडिडेट हो जिसे एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहिए, तो इस वजह से मार्क्स मिल जाते हैं। ये है। और आपका नाम क्या है मैम, बोल गए? सिमरन। सिमरन, बहुत ही अच्छा थॉट प्रोसेस आपका लगा, एक एनर्जी आप में दिखती है, एक ब्यूरोक्रेट्स बनने की जो क्वालिटी होनी चाहिए वो डिज़र्व आप करती हैं। और आई प्रे कि आप जिस मकसद से इस करियर में आ रही हैं आपको भगवान सफल करे, और आई एम 200% श्योर दैट यू विल गेट अ बेटर चांस दिस टाइम। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू वेरी मच।